फरवरी मार्च 2018 पेपर 1-2 क्वेश्चन नंबर है 9. A girl throws a ball vertically upwards. It takes a time of 3.2 seconds to return to her hand. नीचे से ऊपर गई और ऊपर से वापस नीचे आई. टोटल टाइम कितना लगा? 3.2 seconds लगा. Assume air resistance is negligible. ठीक है. What यानी acceleration आपके पास constant हो जाएगी इसकी वजह से. What is the initial speed with which the ball is thrown? किस स्पीड से उसने थ्रो किया था अपर डायरेक्शन में. तो सबसे पहले हम एक स्केच बना लेते हैं एंड देन फिर हम काम शुरू करते हैं. मेरा बेटा ये बॉल को यहाँ से ये आपके पास और फिर अब यहाँ पे एक यू आपके पास क्या थी और जब हमने इस हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था. ठीक है. इस क्वेश्चन को करने के बेटा दो मेथड्स हैं. एक तो ये कि आपके पास हम इसको इस तरह से कर लें. क्या चीज़ दिया हुआ है यहाँ से मैक्सिमम हाइट पर जब पहुँचेगी बॉल. ठीक है. तो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के बाद फाइनल स्पीड बिकम्स ज़ीरो हो जाएगी. अगर टोटल फ्लाइट का टाइम जैसा कि सवाल में दिया टोटल फ्लाइट टाइम यानी नीचे से ऊपर गया और ऊपर से वापस नीचे आया. ठीक है. तो अगर आपके पास टोटल फ्लाइट टाइम 3.2 सेकेंड्स है तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज बेसिकली हाफ. इस बात को मैं लिखता हूँ. देखो टाइम टू रीच टाइम टेकन नहीं लिखना. टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट वो कितना हो जाएगा? 3.2 टोटल फ्लाइट का टाइम है. नीचे से ऊपर गया ऊपर से वापस नीचे आया. तो नीचे से अगर मुझे सिर्फ मैक्सिमम हाइट पर जाने का टाइम निकालना है तो 3.2 को डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ. तो 3.2 डिवाइड बाय 2 इज 1.6 सेकेंड्स. आपके पास आंसर आ गया. दूसरी चीज़ एट मैक्सिमम हाइट मेरे पास बेटा फाइनल वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो. अगर इन दो इन्फॉर्मेशंस के साथ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई v इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है. मेरे पास टाइम आ गया इस पॉइंट के ऊपर 1.6 सेकेंड्स. तो मेरा बेटा इन दो उससे मेरे पास जो फॉर्मूला है में आता है वो आता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ठीक है. अब आपके पास फाइनल वेलोसिटी की जगह आपने ज़ीरो पुट कर दिया. u आपको निकालना है तो एज इट इज़ रखा. उसके बाद प्लस एक्सेलरेशन. अब बेटा ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपके पास एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी. ठीक है. क्लियर है. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है. तो अगर अपवर्ड मोशन आपने पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड मोशन विल बी नेगेटिव. तो एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव हो जाएगी. तो मैं इसको यहाँ पे -9.81 लिख देता हूँ. और टाइम हमने अभी निकाला है कितना? 1.6 सेकेंड्स. तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो u की वैल्यू आएगी वो आएगी 15.696 विच इज़ आंसर कितना है? 15.7. यानी हमारे पास C इज़ द आंसर. एक तो मेरा बेटा ये मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. दूसरा मेथड जो आपके पास है वो ये हो सकता है. दूसरा मेथड नहीं, दूसरा फॉर्मूला जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वो है आपके पास S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वेशन को यूज़ करते हुए. मेरा बेटा इसमें हमें हाफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बल्कि अगर तुम यहाँ से देखो तो बेटा ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर गया तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर आ गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, जहां से चला वहां पर वापस आ गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? ज़ीरो हो जाएगा. टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ले लिया आपने. उसके बाद हमें u निकालना है तो u को एज इट इज़ रखा. टाइम आपके पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था 3.2 सेकेंड्स. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 3.2 सेकेंड्स. तो हम यहाँ पर 3.2 रख लेते हैं. उसके बाद फॉर्मूले में प्लस साइन है और उसके बाद 1/2. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 और टाइम की वैल्यू अगेन आपके पास 3.2 का होल स्क्वायर. तो 3.2 और इसका स्क्वायर हो गया. तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में प्लग इन करके तो हमारे पास सेम आंसर आएगा 15.696 मीटर पर सेकेंड. यानी आपके पास 15.7. तो आप इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ये आपके पास पास पेपर्स के अंदर रिसेंट ट्रेंड में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये आपके जहन में कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना ज़रूरी है.